हरे कृष्णा। समस्त भक्तबिंदों को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। आप लोगों का चरण वंदन करते हुए आज का भक्ति भिक्षा क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों का सहयोगिता या जो कोऑपरेशन है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हम भगवान का शरण कर लेंगे। भगवान को शरण करने के लिए हम ये मंत्र पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शापरान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदो कमलाम् श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सगं रघुनाथन्निधं तं सजीवं साद्वैतं साविभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश कविकान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानु सुतं देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वामिनि श्रीमतो स्वामी स्वामिनिते नाम। नमस्ते नमस्ते सरस्वती सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। पाश्चात्योद्धारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमो पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम 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 हरे। हरे हरे। तो आप लोगों को एक हफ्ता के बाद 2 हफ्ता के बाद हम लोग पुनः क्लास में हैं। हम लोग लास्ट क्लास जो किए थे और 15 दिन पहले हुआ था। यद्यपि बीच में मैंने थोड़ा यात्रा में चले गए थे वृंदावन। तो वृंदावन भ्रमण करने का कारण आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। इसके लिए मेरे को बहुत अफसोस है या खेद व्यक्त करता हूँ कि नहीं कनेक्ट हो पाया। अभी नियमित रूप से आप लोगों को बाकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। जो 10 मिनट 15 मिनट का मैंने रिकॉर्डिंग देता था छोटा छोटा, वो भी मिलेगा। और आपको जो भी रेगुलर क्लास भी होंगे। तो हम जो चीज बोल रहे थे, जो हम मनुष्य जीवन में हमने अभी तक क्या क्या पठन किए, हमने हमने जो पठन किए उनमें एक चीज हमको प्रभुपाद का मंत्र हमको और पूरा कंठस्थ करना है। आप लोग सब कर लिए होंगे प्रभुपाद की मंत्र। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। पाश्चात्य देश तारिणी। एक्चुअली ये जो फिलोसफी है भगवत, actually हम लोगों का जो मूवमेंट है, लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं भगवत भक्ति के पथ में, हम जो चलने के लिए अग्रसर हुए हैं, इसका जो बेस है ये किसके ऊपर खड़े हैं। तो ये जो वैष्णविज्म या जो भी हमने
पद्धति को अवलंबन करके आगे बढ़ रहा है, ये टोटली भगवत गीता एवं भागवतम के ऊपर उपलब्ध मतलब खड़े हैं। भगवत गीता जो सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, समस्त वेदों को सार माना जाता है। जिस ग्रंथ की वाक्य के ऊपर भरोसा करके ये जो फिलोसफी बनाया गया, ये दर्शन बनाया गया, तो ये दर्शन जो है ये शुरू से ही उपलब्ध है, लेकिन समय के अंतराल में इसका परिवर्तन होते गया, ये बीच बीच में गायब हो गया। तो भगवान का कोई परम भक्त आते हैं, भगवान का कोई परम व्यक्तित्व को भेज देते हैं, भेज के और फिर इस ज्ञान को पुनराय आ, और शक्तिशाली रूप से प्रकट कराते हैं। तो प्रभुपाद इस प्रकार का एक आचार्य है जिन्होंने आके ये भगवत भक्ति का ज्ञान को पुनराय स्थापित करके गए। यद्यपि ये ज्ञान पहले से उपलब्ध था, लेकिन उन्होंने आके फिर जो, जैसा हमारा कोई पुराना बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सीमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ करके बना हुआ है, लेकिन समय के साथ क्या होता है, कई दीवार धस जाता है या उसमें चीर आ जाते हैं, तो पुनराय उसको रिपेयर करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी आए हैं, आने के बाद ये जो भगवत गीता को और सहज बना दिए और उपलब्ध हो गया, सबके सब तक पहुंचा दिए। पहले भगवत गीता या भगवत गीता का ज्ञान ये सीमित लोगों तक ही उपलब्ध था, है ना। और जिसके पास उपलब्ध था वो सही ढंग से इसको प्रकाश भी नहीं करते थे। तो मेनली ये जो ब्राह्मण है हमारा सोसाइटी में, जो सर्वोच्च श्रेणी में है, उसको ये चीज उपलब्ध था। लेकिन वर्तमान में कलियुग में ब्राह्मण का जो ब्राह्मण होता है, उनका ब्राह्मणत्व का बहुत कमी है ना। उनका जो ज्ञान एवं जो बुद्धि है वो परिपक्व नहीं है। तो क्या करते हैं, प्रभुपाद जी ने बोला, इस्कॉन का स्थापना किया और बोलते हैं ये जो कोई भी समाज समाज व्यवस्था जो चलेगा वो ब्राह्मण से ही चलेगा। तो इसका मतलब आपको सुनने में तुरंत लगेगा कि ब्राह्मण बाकी क्या करेंगे। ब्राह्मण वो क्वालिटी होता है, कोई जन्मगत या कोई ये चीज को व्यक्त नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्वालिटीज। ब्राह्मण का कितना 12 क्वालिटीज होता है, जो क्वालिटी जिसके अंदर है वो ब्राह्मण श्रेणी में है, माना जा सकता है ना। तो वो जब बुद्धि दान दान करेंगे, जब ज्ञान दान करेंगे, तभी समाज सुचारू रूप से चलेंगे। तो भगवत गीता में 4 नंबर अध्याय में 13 नंबर श्लोका में यही बताया गया, चतुर्वर्णम माया सिस्टम गुना कर्म विभाग तस्य कर्ता रमोपि माम विद्या कर्ता रमो भयम। भगवान बोलते हैं ये सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने 4 हिस्सा में बांटा हूं। और ये चार क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये चार जो श्रेणी है, श्रेणी किस प्रकार बनाया गया, जिसका बुद्धि का मात्रा जिस प्रकार है उसके ऊपर, जिसका सर्वोच्च गुण है उसको ब्राह्मण श्रेणी में रखा गया। उससे थोड़ा सा कम जो है वो क्षत्रियो में आए, उससे भी थोड़ा गुण कम है जो वो वैश्यों में आए। और जो सबसे कम गुण या गुण है ही नहीं, अब मिनिमम समझ कम, सबसे कम गुण संपन्न जो व्यक्ति है उनको वो रखे गए हैं जैसे शूद्र श्रेणी में। तो हमारा कॉर्पोरेट दुनिया में भी आज देखते हैं ना, इसी प्रकार ही प्रकार भेद है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर या जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसके नीचे जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल मैनेजर होता है, देन होता है एग्जीक्यूटिव होता है, देन आपका एग्जीक्यूटिव्स होता है, नॉर्मल वर्कर्स होता है, देन आपको जो और भी जो उनको मदद करने वाला उनका असिस्टेंट्स होता है, देन लेबर क्लास होता है। इस प्रकार का हमारा भी कॉर्पोरेट दुनिया में भी हर जगह पे भाग बना हुआ है। यद्यपि भगवान ने इसका निर्माण करके गए थे कि सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसका मतलब किसी भी जगह पे ये मत सोचिए या कोई अफसोस करने का कोई गुंजाइश नहीं है या सोचना नहीं है कि ये ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण कुल में जो जन्म लिए हैं वही ब्राह्मण है। उनको पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एनवायरमेंट है। बाय इनहेरिटेंस उनके अंदर कुछ गुण अवश्य रह जाते हैं, उनका जो आचार आचरण कल्चर जो होता है वो बेहतर होता है। तो उनका जो ज्ञान का जो ब्राह्मण गुण का प्रकाश अच्छा ढंग से होता है, लेकिन उसमें सीमाबद्ध नहीं है। कोई भी अपना गुण को उन्नत करके वो ब्राह्मण श्रेणी में पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद जो इस्कन बनाए थे वो बोलते हैं जो समाज ये वैदिक कल्चर के अनुसार सोसाइटी जब तक ब्राह्मण द्वारा नहीं चलेगा, तब तक सोसाइटी ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल सकती।
तो अभी वर्तमान में ब्राह्मण का कमी है सोसाइटी में। जरूरी नहीं कि जो हमारा द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी या जितना भी वेदी है, वेद पढ़ लिया मतलब ब्राह्मण हो गया, नहीं। वो ज्ञान को, सही ज्ञान उपलब्ध कर लिया, लेके समाज को चलाने के लिए जब इस उपयोग करेंगे तो उसको सुचारू रूप से आ, समाज चल सकते हैं, तो उसी प्रकार व्यक्ति को ब्राह्मण कहलाया जाएगा। तो प्रभुपाद का उद्देश्य ये है समाज में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण उत्पन्न करना, जो भी कोई जन्मगत नहीं, गुणगत रूप में अगर कोई उस स्तर में पहुंच सकते हैं तो ब्राह्मण श्रेणी में पहुंच के वो ज्ञान का भंडार जो उनके पास होंगे वो दूसरे को वितरण कर सकते हैं और समाज व्यवस्था को उन्नत बना सकते हैं। अभी ये जो भक्ति से ज्यादा है, ये समाज व्यवस्था को सुधारने वाला ये प्रक्रिया है। कैसे? जैसे हम लोगों का 4 नियम का बात बताया जाता है। तो किसी को अगर शतगुण में पहुंचना है, हम हमारा अंदर 3 गुणों होता है, सतस रजो और तमो। तो शतगुण में जो ब्राह्मण होते हैं हमेशा शतगुण में रहेगा, हमेशा। मतलब आप अगर खुद को हमेशा शतगुण में रख सकते हैं तो यू हैव अपलिफ्टेड योर सेल्फ इन द लेवल ऑफ ब्राह्मण क्वालिटीज में ले लाए ला गए हैं अपने। यू कुड मैनेज टू ब्रिंग योर सेल्फ इन द लेवल ऑफ शतगुणा और ब्राह्मण श्रेणी में ला सके अपने, हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, ब्राह्मण श्रेणी में जाने के लिए प्रभुपाद जी ने अच्छा तरीका बताया है, बहुत सहज तरीका बता दिया। क्या? 4 नियमों का पालन। ये 4 नियमों का जब पालन करेंगे, ये जो 12 जो टोटल गुना है ब्राह्मण्स का, जो टोटल 12 गुना है, ये गुना ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। क्या? पहला 4 नियम में पहला नियम क्या है? आमिष आहार वर्जन। जब भी आपने आमिष आहार वर्जन करेंगे तो क्या होगा, आपने कोई पशु हत्या नहीं करेंगे या किसी को पशु हत्या करने में बाध्य नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर दया जो है ना वो प्रकट रूप से प्रकाशित होगा। हमारा अंदर दया कब खत्म हो जाते हैं? जब हम किसी का हत्या करते हैं, है ना, तब दया नष्ट हो जाता है। तो जब दया नष्ट होने का कारण क्या है? पशु हत्या। ये आहार जो है, रजोगुनी आहार जब ग्रहण करते हैं तब मनुष्य के अंदर से दया कम हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने पहला अटैक किए हैं वो आहार के ऊपर, तो आमिष आहार वर्जन करना है। दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले कहीं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। नशा क्या होता है? नशा एक प्रकार का आसक्ति होता है किसी भी द्रव्य के ऊपर, जिसके बिना जीना मुश्किल पड़ जाता है। मनुष्य को लगता है ना इसके बगैर मैं जी नहीं सकता हूँ, या आप उसको पाना ही है इस प्रकार। तो जो हम तपस्या करते हैं, तपस्या इन द सेंस एकनिष्ठ होके कोई कर्तव्य में लगे रहना, उसको तपस्या बोलते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति का तपस्या का रूप अलग होता है। जैसे स्टूडेंट होता है, उनका तपस्या क्या है? वो पढ़ना ही उसका तपस्या होता है। या जो भी कोई बिजनेसमैन है, सुचारू रूप से सही ढंग से ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करना ही उसका तपस्या होता है। जो पुरोहित होता है, भगवान के ऊपर मन लगा के, बुद्धि लगा के भगवान का सेवा करना, भगवान का अर्चना करना, पूजा करना, वही उनका तपस्या है। जैसे हम लोग भी तपस्या करते हैं, काल जैसे एकादशी था, आप लोग ने एकादशी का व्रत पालन किए, ये भी एक तपस्या होता है। तपस्या 3 प्रकार होता है। हरे कृष्णा। बाबू कुछ बोलने चाह रहे थे? प्रभु जी वो कल एकादशी करी थी तो मैंने भी करी थी कल से। बहुत ये बढ़िया बता। है। ये एक तपस्या है। तपस्या 3 प्रकार का होता है। शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक होता है और जो वाचन वाला भी तपस्या हो सकता है ना। तो हमने किसी भी चीज को जो कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली तपस्या क्या है? ये वॉलंटियर बन के वॉलंटियरली पेनेंस को लेना है, मतलब तकलीफ उठाना है जानबूझ के, इच्छाकृत रूप से उठाना है। कि एक खुद का जो इंद्रियो है ना, इंद्रिय समूह के ऊपर कंट्रोल पाने का एक प्रचेष्टा है। और जब ये काम हम भगवान के उद्देश्य से करते हैं तो इसको तपस्या में गिना जाता है या माना जाता है। तो हमें क्या है, तो जो नशा करता है, जैसे somebody is highly addicted towards any kind of things, he cannot do any तपस्या, उनके द्वारा ऑस्टेरिटी हो नहीं सकती। जो किसी भी चीज के प्रति अत्यंत आसक्त है, जैसे हमने अभी क्लास कर रहे हैं, 1 घंटा का क्लास होगा, कोई अगर स्मोकर होता है ना, जो सिगरेट या कोई पीता है, स्मोक करता है, या कोई चाय पीने का जिसका नशा है, या किसी भी पदार्थ लेने का नशा है, वो तुरंत उसको लगेगा कि एक बार हम थोड़ा वो नशा उसको सेटिस्फाई करके आ जाते हैं, है ना। तो ये जो है आपको किसी भी काम, जो भी कर्म कर रहा है उससे आपको आपको विचलित कर देगा, आपको
डिरेल कर देगा, है ना। तो इसलिए हमारा चार नियम में क्या दो नियम बोल दिया। तीसरा नियम है जो समाज को सबसे ज्यादा वर्तमान में कलुषित करके रखा है, अवैध संपर्क। इससे एकदम बाहर आना है। जब भी कोई अवैध संपर्क से बाहर आ जाएगा, किसी भी प्रकार का, चाहे वो नारी किसी पुरुष के साथ या पुरुष या नारी के साथ, अवैध संपर्क को वर्जित होना है। तो ये इससे ऑटोमेटिकली सोसाइटी सुधर जाएंगे, है ना। जो विवाहित तो पुरुष एवं नारी अपना संपर्क स्थापन कर सकते हैं, लेकिन विवाह पूर्व या विवाह पश्चात और किसी पुरुष या नारी से संपर्क करना संपूर्ण रूपे वर्जित है। ये समाज को और क्षति पहुंचा रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चार नियमों में पहला नियम क्या है, आमिष वर्जन। दूसरा नियम में क्या बोलता है, नशा वर्जन। तीसरा नियम में बोलता है अवैध संपर्क वर्जन। और चौथा नियम जो होता है वो होता है सच बोलना, सत्यता, झूठ नहीं बोलना। तो हम झूठ कब बोलते हैं, जब लटरी पासा जुआ इत्यादि जब गेम में व्यस्त हो जाते हैं, जब छोटा सा परिश्रम करके ज्यादा उपार्जन करने का इच्छाएं रखते हैं, वो उसको बोलते हैं जुआ प्रकृति में आता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये नियम अगर किसी ने लिया, किसी ने अडॉप्ट कर लिया, तो इनमें रिस्क ज्यादा है। जहां पे रिस्क ज्यादा है, मन ज्यादा विचलित रहेगा, तो उसके द्वारा भक्ति संभव नहीं। तो ये चार नियम जब कोई पालन करना शुरू कर जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका गुण का जो गुणाज है, तो गुना में उसका परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और वो धीरे धीरे ब्राह्मण श्रेणी में पहुंचना शुरू हो जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर शतगुण में दिन में 24 घंटा है, जैसे हम सुबह 9 बजे तक शतगुण में रहते हैं, 9 से शाम को 6 बजे तक हमने रजोगुण में रहते हैं। क्यों, उस टाइम पे काम करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। रजोगुण मतलब पैशनेट, जो प्रोडक्टिव काम करते हैं, जीवन धारण करने के लिए जो काम करते हैं। और तमोगुण में मतलब हम निद्रा में चले जाते हैं, जैसे शाम को 8 बजे के बाद या कुछ हम निद्रा में चले जाते हैं। तो अलग अलग समय पे हमने अलग अलग गुण का अधीन रहते हैं। लेकिन जो हमेशा शतगुण में रहते हैं, वो वो भक्ति के लिए जाने के लिए, भक्ति का पथ में आने के लिए पहला क्राइटेरिया है वन हैज टू बी इन द शतगुणा। जैसे हवाई जहाज में आपको उड़ना है या चढ़ना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। आप किसी भी जगह से हवाई जहाज में नहीं चढ़ सकते, नहीं, हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। इसके लिए आपको एयरपोर्ट में जाना है। इसी प्रकार जब हमको भक्ति करना है, तो भक्ति करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वी हैव टू गेट इनटू द सत स्टेट, सतगुणा में हमको जाना। जब तक हम सतगुणा में नहीं जा पाएंगे, तब तक हमारा भक्ति का अग्रसर नहीं होगा, अग्रगति नहीं होगा। लेकिन उसके पहले जो हमने जो अनुशीलन कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हम टैक्सी या ट्रेकर या बस या कोई भी वाहन को इस्तेमाल करके एयरपोर्ट तक तो पहुंचते हैं ना, तो उसके बाद हम एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं। तो इसी प्रकार जब भी हमारा अंदर रजोगुण का प्रभाव है, तो इस गुण से बाहर आने के लिए जब हम भगवत भक्ति के लिए अनुशीलन शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे हम सतों की ओर जाना शुरू करते हैं, या इच्छा ही होता है। तो हम लोगों का जो गुण होता है दो चीज के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रधानतः बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन प्रधानतः दो है। भगवत गीता में 13 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोका में बताया गया है, पुरुषः प्रकृति स्थाहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संघर्षो सद असज्जनि जन्मसु। तो क्या बोलते हैं, पुरुषः, पुरुषः मतलब एनी लिविंग एंटिटी, जो भी जीवंत जीव है, वो इस समाज में रहते हुए क्या करते हैं, वी डू एक्सप्लॉइट द नेचर, हम प्रकृति को दोहन करते हैं, शोषण करते हैं। हम जो भी कोई भी चीज प्रकृति से पाते हैं, लेते हैं, वो शोषण नहीं बोल सकते आप। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से उनको हम रिसीव करते हैं। करने का कारण क्या होता है, हमारा अंदर वो जो प्रकृति से जो भी चीज हमने खाया या ग्रहण किए, उससे हमको क्या, हमारा अंदर एक जो गुण का संचार होता है, गुण जो हमारा अंदर गुण पैदा होता है, जो गुण परवर्ती में हमको उच्च लोक या निम्न लोक में ड्राइव करते हैं। उच्च लोक में मतलब इसका भी एक श्लोका द्वारा व्याख्या किया गया है, 14 नंबर अध्याय का 18 नंबर श्लोका में बताया गया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतस्ता, ऊर्ध्वं गच्छन्ति शतस्ता। जो व्यक्ति हमेशा शतगुण में रहेगा, वो मृत्यु के बाद उच्च उच्च गति होगा, उच्च लोक में जाएंगे। और जो मध्यम तिष्ठोति रजसा, जो रजोगुण में रहेंगे, पुनराय ये धरालोक में आएंगे, ये भूलोक में आएंगे। अध गच्छन्ति जघन्य गुणो वित्तिस्थ अध गच्छन्ति तमोस्था। जिसका जघन्य गुण है, तमोगुण में जो है उसको जघन्य गुण बोला गया,
वो गुण में जो रहेंगे उसका अधोगति होगा, और नरक लोक में जाएंगे या निम्नो प्राणी कुल में जाएंगे या पशु में जन्म लेंगे। तो हमारा गुण के ऊपर निर्भर कर रहा है हम कहाँ जाएंगे। तो वही बोल रहा है, पुरुषः प्रकृति स्थायी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगस्य सद असत ज्योति ज्योतिष। ये जो गुण हमारा अंदर पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, इसी गुण के कारण हमारा उच्च गति या निम्न गति होगा। तो हम लोगों का जो वर्तमान जीवन है इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। हमारा वर्तमान जो रोल नंबर है इस क्लास में, इसका मूल कारण है पूर्ववर्ती क्लास में जो फाइनल एग्जाम में हमने किस प्रकार लिखे हैं, जो भी नंबर प्राप्त किए हैं उसके अनुसार हमारा रोल नंबर बना है। तो इस प्रकार हम पूर्ववर्ती जीवन में जो भी कर्म किए हैं और उसके द्वारा कर्मफल का जो प्रारब्ध है वो लेके हम वर्तमान जीवन में आए। तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते। कोई भी समय पे हमारा साथ कोई भी कठिनाई आ जाते हैं, तब तुरंत हमको ये चीज समझ लेना चाहिए, जे कठिनाई मतलब हम लोग हमारा जो पाप है ना उसका क्षय कर रहे हैं। वी आर एग्जॉस्टिंग आवर सिंपल रिएक्शंस को हम खत्म कर रहे हैं जब भी कष्ट होता है। और जब आप कोई सुख भोग रहे हैं या कोई आनंद पा रहे हैं, तब आप जान लेना यू आर एग्जॉस्टिंग योर एक्यूमुलेटेड वेल्थ और एसेट को आप क्षय कर रहे हैं। जो ना आपने पुण्य संचय किया है उसको आप क्षय कर रहे हैं। तो हमें ना कि पुण्य चाहिए ना में हमें पाप चाहिए। हमें क्या करना है, हमें चाहिए भगवत भक्ति, है ना। तो हम जब तक नहीं जानेंगे ये मनुष्य जीवन में हमारा कष्ट क्या है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप देखिए तो हर व्यक्ति सुबह से शाम तक विचलित रहता है। क्यों? अर्थ उपार्जन करने के लिए। अर्थ क्या सोचते हैं, ज्यादा अर्थ उपार्जन करेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा, है ना। ज्यादा अर्थ मतलब ज्यादा सुख। ये हमने मिथ लेके चल रहा है, ये सिद्धांत तो लेके चल रहा है, ज्यादा अर्थ उपार्जन करेंगे तो ज्यादा सुख मिलेगा। तो अगर इस प्रकार होगा तो अंबानी सबसे ज्यादा सुखी आदमी होते हैं ना, भारत का सबसे धनी व्यक्ति है, तो उनका भी बच्चा के लिए वो परेशान रहता है। उसका बच्चा चल नहीं सकता, एक टांग दूसरे टांग से साथ धक्का खा जाता है, 120 40 50 200 किलो का वजन हो जाता है ना। उसका लड़का का नाम क्या है जिसका शादी हुआ है रिसेंट में, 160 करोड़ रुपया खर्चा करके, है ना। तो इस प्रकार वो ठीक से चल भी नहीं सकता, यद्यपि आप देखिए रास्ता में बाकी मनुष्य सब ठीक चल सकते हैं। तो इसका मतलब है भगवान ये धराधाम में जो भी आए हैं सबको कोई ना कोई समस्या या तकलीफ दे के रखे हैं। तो हमें भी क्या करना है, हमें उसमें उलझन में नहीं पड़ना। आप ये मत सोचिए आपको वो चीज प्राप्त हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको नया और डिमांड आ जाएगा। ये जो कामना, ये जो काम है ना, ये काम मनुष्य को खत्म कर दे। काम मतलब कोई भी चीज को प्रबल रूप से पाने का इच्छा को काम बोलते हैं। किसी भी चीज को प्रबल रूप से पाने का इच्छा को काम बोलते हैं। और ये काम जो है हमारा सबसे हम लोगों को अधपतन में ले जाना है, अधपतित करने का कारण एक काम है। काम से क्या होता है, लोभ बढ़ता है। जब काम इच्छा है जब थोड़ा सा पूर्ण होता है तब हमें लोभ बढ़ता है, और जब लोभ बढ़ जाता है तब क्या होता है, और उसको पूर्ण करने का इच्छा बढ़ जाता है। जब वो पूर्ण नहीं होता तब क्रोध होता है। तो काम से लोभ और लोभ से क्रोध, ये तीनों को एक्सप्रेस हाईवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिविधम नरकेशदं दारं नाशनम आत्मनाह कामो क्रोधस लोभस तथा तस्माद इदं त्रयं त्यजेत। ये 16 नंबर अध्याय में ये लगभग 21 नंबर श्लोका होगा, शायद 21 नंबर श्लोका होगा। यहाँ बताया गया काम क्रोध और लोभ ये तीनों जो है एक्सप्रेस हाईवे है। जैसे हमारा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है, आगरा वाला एक्सप्रेस हाईवे है ना, जहाँ पे गाड़ी बहुत तेज चलते हैं, कोई बाम्प या कोई रेस्ट्रिक्शन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इस प्रकार हमारा जीवन में एक्सप्रेस हाईवे है कौन, काम क्रोध और लोभ। ये कहाँ जाके लैंड करते हैं, सीधा जाके नरक में पहुंचता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, त्रिविधं नरकेशदं दारं, तीन प्रकार का नरक का द्वार है। क्या है, नाशनम आत्मनः, हम लोगों का आत्मना, हम लोगों का आत्मा को नाश कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। कौन कौन है, काम क्रोधोस तथा लोभो, कामो क्रोधस तथा, काम क्रोध और लोभ ये तीन प्रकार का एक्सप्रेस हाईवे है जो मनुष्य को सीधा नरक में लेके पहुंचाते हैं। तो ये जब हम काम को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हमारा जो लोभ एंड क्रोध दोनों कंट्रोल में आ जाएगा। एक्चुअली काम जो है ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। और ये कहाँ रहता है, हमारा इंद्रिय समूह। इंद्रिय समूह कौन कौन है, हमारा
हमारा इंद्रिय है, 10 इंद्रिय है बहिर, और एक है अंतर, तो टोटल 11 इंद्रिय है। चक्षु कर्ण नासिका जीह्वा तक, ये है सेंसिंग ऑर्गन या ज्ञानेंद्रिय। और है पानी, पाद, मुख, उदर और उपस्थ, हाथ, पांव, मुख और पेट और जनन अंग, ये है 5 कर्मेंद्रियो। तो 5 ज्ञानेंद्रियो, 5 कर्मेंद्रियो, और ये जाके कहाँ मिलते हैं? ये मन में मिलते हैं। तो मन को बोला जाता है, क्या बताया जाता है? मन को बोला जाता है अंतरेंद्रियो। तो हमने जो मनुष्य है ना, हम सुबह से शाम तक जो भी कर्म कर रहे हैं, ये पांचों और पांचों, 10 और 1, 11 टोटल इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान 15 नंबर अध्याय में 7 नंबर श्लोका में इस प्रकार बोलते हैं। भगवान पहले हमारा परिचय बता देते हैं। हमारा परिचय क्या है? हम भगवान का अंश है। तो भगवान बोलते हैं, मामे वंशो जीवा लोके, जीवा भूतन सनातन, मनो षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन और बाकी 5 इंद्रियों, कौन है? चक्षु कर्ण नासिका जीह्वा तक, एक ज्ञान इंद्रियो, 5 ज्ञान इंद्रियो और एक अंतर इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य प्रकृति में सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कर रहे हैं। तो हम लोग सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए? अर्थ उपार्जन करने के लिए। और अर्थ से क्या करेंगे? हम सुख खरीदेंगे, है ना। हम लोग सुख खरीदने के लिए अभी असुख को अपना लिए हैं, मतलब डिस्कम्फर्ट को अपना लिए हैं। सुबह से शाम तक परिश्रम कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट में है ना, परिश्रम कर रहे हैं, किस लिए? कंफर्ट में जाने के लिए। इसका मतलब ये हो सकता है, हम लोग इस प्रकार बोल सकते हैं, धूप में खड़ा होकर पसीना सुखाने वाली कहानी हो गया। आप धूप में खड़ा होकर कभी पसीना सुखा सकते हैं? नहीं, और पसीना आना शुरू हो जाएगा ना। तो इस प्रकार हमने खुद डिस्कम्फर्ट में जाते हैं कि अर्थ उपार्जन करेंगे, और उसी अर्थ से हम कंफर्ट गेन करेंगे। तो हम लोगों का सुख का परिभाषा पता नहीं है। हमें 3 प्रकार का सुख, शांति और आनंद, 3 प्रकार का चीज होता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं? सुख, शांति और आनंद को मिला देते हैं। सुख होता है शारीरिक, वो क्षणिक रहता है, ज्यादा देर तक सुख रहते नहीं है। और जो होता है हमारा जो सुख होता है वो क्षणिक शारीरिक होता है। जैसे बाहर गर्मी है, आप पंखा के नीचे चले गए या पेड़ का छाया में चले गए, तुरंत आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो कंफर्ट आप भूल जाएंगे। उसके बाद आप घर के अंदर प्रवेश किए, पंखा चल रहा है, थोड़ा सा और आनंद, कंफर्ट लगेगा, कंफर्ट, थोड़ा देर उसके बाद वो पंखा कंफर्ट नहीं दे पाएगा। तुरंत आप एसी रूम में प्रवेश करेंगे, तुरंत आपको बहुत अच्छा फील होगा ना, अच्छा सुख महसूस करेंगे, आनंद उपभोग करेंगे थोड़ा देर के लिए। उसके बाद जब उस एनवायरमेंट में एडॉप्टेड हो जाएंगे, तब आपको और वो सुख नहीं दे पाएंगे। तो जो हमारा भौतिक सुख है, शारीरिक सुख है, ये क्षणिक। जैसे कोई चीज आपको खाने में अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है, ये गुलाब जामुन खाए, बहुत संतुष्ट हुए हैं, हाँ, जीवा को बहुत अच्छा स्वाद मिला। थोड़ा देर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जब दिया गया तब आप बोलेंगे नहीं नहीं। पांचवा अगर आपको खिलाने गया तो आप भाग ही जाएंगे वहां से। इसका मतलब हम लोगों का जो सुख भोगने का भी क्षमता निर्दिष्ट है। शांति क्या है? मन का होता है। जब मन को विचलित करने वाला कोई भी चीज नहीं होता, तब मन शांत होता है ना। जब धूप से आने के बाद आपको ठंडी रूम में आराम लगता है, इस प्रकार जब मन को विचलित करने वाला कोई भी एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस करने वाला जो चीज है, जो आपको विचलित करके रखा था, वो जब हट जाते हैं, वो समस्याएं जब दूर हो जाते हैं, तब मन शांत हो जाते हैं थोड़ा देर के लिए। उसके बाद कोई नई समस्या आ जाते हैं, मन पुनः विचलित हो जाते हैं। लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का है। आनंद को बोलते हैं, इसलिए आत्मा का और एक नाम है, क्या बोलते हैं? सत चित आनंद। क्या बोलते हैं आत्मा को? सत चित आनंद। तो ये जो आत्मा का क्वालिटी है ना, ये हमेशा आनंद रहता है। तो इसलिए हम लोग सुबह जब प्रार्थना करते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं? आनंद अम्बुधि वर्धनम। इसका मतलब आप लोग जो भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग पढ़े हैं या इंजीनियरिंग का चीज के बारे में जानते हैं, या जरूरी नहीं जानना, एक दो शब्द यूज करता है। एक होता है कन्वर्जेंट, जो बाहर से दोनों रस्सी दोनों रेखा आके एक जगह पे मिल रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह पे मिल रहा है। और एक होता है डाइवर्जेंट, जो एक बिंदु से दोनों रेखा बाहर की ओर जा रहा है ना। तो हम लोगों का जो भौतिक सुख है वो कन्वर्जेंट होता है, एक बिंदु पे जाके और आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और सुख नहीं बढ़ सकता, सुख वहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जो आनंद होता है, आनंद होता है वो आत्मा का होता है। वो होता है क्या?
डाइवर्जेंट, वो एक बिंदु से बाहर की ओर जाता है, वो क्रमशः बढ़ते जाता है। इसलिए बोलते हैं आनंद अम्बुधि वर्धनम। जैसे आनंद का सागर जैसे होता है, इस प्रकार आनंद बढ़ते जाता है। तो ये आनंद कहाँ बढ़ेगा? जब आत्मा आनंद भोगता है, मन शांति भोगता है, और शरीर सुख भोगता है। आप ये तीनों पार्थक्य समझ लीजिए। शरीर का है सुख, मन का है शांति, और आत्मा का है आनंद। अलग अलग अंश का अलग अलग टाइप का फीलिंग्स है ना। तो ये आनंद होता है जब भगवान के साथ, जब ये जो आत्मा का आनंद कब मिलता है? जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलने का प्रयास करता है, या थोड़ा सा भी अनुभूति मिल जाता है, तब वो बहुत खुश होते हैं। यद्यपि हमने ये जो पिंजरा के अंदर चिड़िया रखे हैं और पिंजरा को पेंट कर रहे हैं हमेशा, हम कभी ध्यान ही नहीं देते इसके अंदर जो चिड़िया है, उसका उसका खाने पीने का बंदोबस्त करना है, नहीं तो चिड़िया एक दिन मर जाएगा। हम वर्तमान समाज में जितना भी मनुष्य है, हम खुद को शरीर मानते हैं। कोई नहीं सोचता खुद को आत्मा। ये शरीर एक वस्त्र मात्र है। कुछ दिन के बाद ये शरीर को हम त्याग के नया शरीर धारण करेंगे। लेकिन ये चीज कोई जानने के लिए तैयार ही नहीं है, या जान भी नहीं पाते। ये ज्ञान जब हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं या पठन करते हैं, तभी हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है। आज के पहले, या 10 साल 5 साल पहले, जब भगवत भक्ति में नहीं आए थे, आप लोगों का ये ज्ञान था हमारा अंदर, हमारा शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। हम सबको अभी भी मनुष्य, हजार हजार मनुष्यों में एक दो तीन चार कोई भगवान भक्ति के पथ में आता है, उनको ही पता है। बाकी किसी को पता नहीं है। सब अपना शरीर को ही स्वयं का प्रकाश मानते हैं। यद्यपि ये एक पोशाक है। भगवान 2 नंबर अध्याय का 22 नंबर श्लोका में बोलते हैं, बसांसि जिन्नानि जथा विहायो नवानि गृह्णोति नरो परानि तथा शरीरानि विहाय जिन्नानि अन्नानि शन्नाति नवानि देहि। भगवान बोलते हैं, जब शरीर वस्त्र जब पुराना हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? तब उसको त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं। इस प्रकार जब हमारा शरीर जब पुराना हो जाते हैं, व्यवहार अयोग्य हो जाते हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तो उसको त्याग करके हम नया शरीर धारण करते हैं। तो ये जो शरीर है, ये क्षणिक 100 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 60 100 साल तक चलेगा। उसके बाद नया शरीर आपको ढूंढना होगा। तो ये नया शरीर क्या मिलेगा आपको क्या पता? किसी को पता नहीं हमको क्या मिलेगा। हमको उस प्रकार शरीर मिलेगा जिस प्रकार इच्छा हम मृत्यु के समय पे कैरी करेंगे। अंत काले च मामेव शरण मुक्ता कलेवरम जो प्रयाति समद भावो याति नस्तत्र संशय। भगवान बोलते हैं 8 नंबर अध्याय का 5 नंबर श्लोका में बोलते हैं, मृत्यु के समय जो भगवान को शरण करके ये देह त्यागता है, अवश्य ही भगवान को भाव प्राप्त करते हैं और भगवान का धाम के जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो हमको ये सोचना होगा कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये चीज जो समझ गए, जो जीवन का उद्देश्य समझ गए और उसी दिशा में जो चल रहा है, वो कभी फंसेंगे नहीं। तो हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? एक तो हम भौतिक जगत में इतना ज्यादा व्यस्त पड़े हुए हैं, हम कभी सोच बाहर ही नहीं सोच सकते हैं कि इसके अलावा और कुछ होता है। हम लोगों का ये एक मतलब माया का बंधन में हम लोग इतना कठिन रूप से बांधे हुए हैं कि हम कभी सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं ये बुढ़ापा का काम है, लेकिन नहीं। ये एक गंजा व्यक्ति जिसके सर पे एकदम बाल नहीं, मेरा जैसे कोई व्यक्ति, अगर वो शेविंग कर लेते हैं, पूरा शेव कर लेते हैं, जिसका सर पूरा भरा हुआ है वो शेव कर लेते हैं, दोनों में फर्क कोई पता चलेगा दूर से? पता नहीं चलेगा ना। तो हम जब एक आदमी बहुत कष्ट करके उसको बाल को बना के रखा, और हम जैसे केयरलेस आदमी कोई केयर ही नहीं लिया, बल चला गया। जब हमने दोनों शेविंग करेंगे कोई फर्क नहीं रहेगा ना, कोई फर्क नहीं रहेगा। इस प्रकार मृत्यु जब आएगा, जिस व्यक्ति ने अधिक से अधिक धन संचय करके रखा और जिस व्यक्ति के पास कुछ भी धन नहीं है, मृत्यु के बाद दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। क्यों? कोई भी धन लेके नहीं जाएगा। तो हम लोग आप लोगों को बताया था ना कितना खाते हैं। लास्ट टाइम में मैंने एक रिकॉर्डिंग भी दिया था। 4 अकाउंट है हम लोगों का। क्या है? अर्थ है, क्वालिफिकेशन है, इमोशनल अकाउंट है, आवेग का रिलेशन है, चौथा है स्पिरिचुअल अकाउंट व आध्यात्मिक अकाउंट है। तो जो पहला 3 अकाउंट है ना, जो हमारा जो बैंकिंग अकाउंट है, जो एजुकेशन है, जो हमारा जो रिलेशन का अकाउंट है, ये तीनों शरीर के साथ है,
मेरा जो भौतिक नाम है, नाम के साथ मेरा बैंक अकाउंट है, नाम के साथ मेरा क्वालिफिकेशन है, नाम के साथ मेरा अपना फैमिली में रिलेशन है। लेकिन जब हम मृत हो जाएंगे तो तीनों के तीनों अकाउंट जीरो हो जाएंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर के रखेंगे, जो आध्यात्मिक उन्नति जो करेंगे, वो आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। वो क्या होगा, दूसरा जब अगला जीवन आएगा तो वहां तक कैरी होगा। तो भगवान वही बोलते हैं, 2 नंबर अध्याय का 40 नंबर श्लोका में बोलता है, नेहा भी क्रोमो नाश अस्ति पत्ता बायोना विद्यते स्वल्पमोपश्य धर्मस्य त्रयते महातो भया। तो भक्ति का पथ में थोड़ा सा भी किसी ने अगर अग्रगति करके रखे हैं, उसका कोई नाश नहीं है, उसका कोई नाश नहीं है। वो परवर्ती जीवन में जहां से जहां तक छोड़ा था वहीं से पुनः वो शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों का जीवन में हमको उद्देश्य जान लेना है और उसी उद्देश्य के ऊपर काम करना है, तो वही होगा बुद्धिमान व्यक्ति। आज का दिन में आप देख लेते हैं, जो मंदिर में जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी जो है, वो किसके ऊपर जी रहा है, वो कौन सा सिद्धांत लेके जी रहा है। हम क्या सोचते हैं, वो लोग बेवकूफ हैं ना, हमारा दृष्टि में लगता है सब कुछ छोड़ के यार ये आराम से जिंदगी जी रहा है, कभी सोचते हैं हम लोग नहीं, दे लोग वो लोग भी कठोर परिश्रम कर रहा है। किसके लिए, भगवत भक्ति करने के लिए, एक स्वयं का उन्नति करने के लिए और दूसरे को मदद करने के लिए, जो भगवान का सेवा का अंतर्गत होता है। तो उसका प्राप्ति क्या है, वो क्या अपना स्त्री पुत्र संसार लेके आनंद में जीवन यापन नहीं कर सकते थे, चाहे तो कर सकते थे ना, लेकिन अपना जीवन को भगवान का सेवा के लिए उत्सर्ग किए। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार उन्होंने तो उनका काम कर रहे हैं, हम क्या अपना काम कर रहे हैं, हम क्या अपना जीवन का उद्देश्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमको, आप लोग जो भी यहाँ पे जो कनेक्टेड है, आप लोग कम से कम इतना तो कर रहे हैं, कम से कम तो जानने का प्रयास तो किए हैं, अपने भगवत गीता का तो क्लास किए हैं। करने के बाद भगवत गीता का थोड़ा सा भी ज्ञान जितना भी प्राप्त हुआ है, वो आपको अवश्य ही गिरने नहीं देंगे। किसी ने भी भगवत गीता पढ़ा नहीं, लेकिन किसी ने अगर श्रवण भी कर लिया तो कभी अधोपतित तो नहीं होंगे, उसका कभी पतन नहीं होगा, कभी पशु जीवन में कम से कम जाएगा नहीं, मिनिमम उसका मनुष्य जीवन मिल ही जाएगा। और जितना भी वो श्रवण करके जितना भी पुण्य अर्जन किए हैं, उसको द्वारा उसको कोई अच्छा घर मिलेगा, जहां जन्म लेने के बाद पुनः वो भगवत भक्ति का पथ में जा सके। तो हम लोग आज जो भगवत भक्ति का कथा सुन रहे हैं, कथा बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, हम लोग पिछले जीवन का बहुत कुछ सुकृति होगा, या किसी का कोई दान होगा, भगवान का परम दान होगा, जो आज हमको भगवत गीता भगवत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला है। तो आप लोग सब खुद को भाग्यवान सोचिए। आपका बगल में जो है, आपका अगल बगल में जो है, वो अपना जीवन जी रहा है, अभी अभी शाम को जाके दुकान में बैठ के चिट चैट कर रहा है, टीवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। लेकिन आप टाइम का सही उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग भक्ति शास्त्री का जो कोर्स क्लास कर रहा है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी भक्त नया नया ज्वाइन किए हैं, इनमें यद्यपि मैं काफी पुराना भक्त को भी देखता हूँ, जो भी ज्वाइन किए हैं उनको भक्ति का मार्ग में सुचारू रूप से चालित करना है, कोई नया बार्डन नहीं देके, लेकिन कैसे हम भक्ति कर सके, धीरे धीरे हम इसको प्रवेश करने का कोशिश करते हैं, है ना। हमने अभी तक क्लास में क्या क्या पढ़े हैं, एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़े हैं मनुष्य जीवन एवं पशु जीवन का पार्थक्य पढ़े हैं, है ना। मनुष्य 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। पशु भी करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन। पशु और मनुष्य में फर्क क्या है, मनुष्य मनुष्य क्या है, धर्म बोल के एक चीज है मनुष्य में, धर्म। तो धर्म क्या है, मनुष्य का गुण है, वैशिष्ट है, जिसके द्वारा वर्तमान भविष्य एवं अतीत के बारे में सोच सकते हैं, जीवन का उद्देश्य जानने का प्रयास कर सकते हैं, यही धर्म है। तो इसके जानने के बाद मनुष्य क्या कर सकते हैं, उसी दिशा में काम करते हैं, है ना। तो ये जो काम करता है ये मनुष्य है, अगर ये काम नहीं करता है पशु है। तो हम पशु जैसे जीवन काट के चले जाएंगे क्या। हमने, हमारा सामने कितना मनुष्य को मरते हुए देखे देखे है ना। कहाँ गए वो लोग, कभी अपने ढूंढने का कोशिश किया, कभी आत्म मंथन किए हैं, वो कहाँ है अभी वर्तमान में, किसी भी वक्त एक बार ट्राई करके देखिए तो सोचिए तो। जो आप आपका अगर दादा परदादा अवश्य ही जो जिंदा नहीं है, जो मृत हो गए, उसके बारे में सोचिए तो कहाँ है, वेयर ही इज नाउ, कहाँ गए वो। एक बार उसको ये जो पेड़ से आपने पूरा डाला पत्ता तक सोचने का परिधि बढ़ाइए, तो कभी भी सोचिए कहाँ जा सकते हैं, क्या हुआ है।
अपना बुद्धि के अनुसार जितना दूर तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपना चिंता भावना को एक्सटेंड करके, वो दशा हमारा भी होने वाला है। इट इज ए मैटर ऑफ टाइम। हम कहीं नया काम नहीं कर रहे हैं, हमारा पहले हमारा पूर्वज ने ये काम करके गए हैं और वही काम हम कर रहे हैं। तो ये बार बार एक ही काम करना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे पुनरपि शयनम। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु वरण करना, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का काम होगा? तो यहाँ पे हमको बुद्धिमान बनने का एक मौका आया है। क्या? भगवत भक्ति का ज्ञान अर्जन कीजिए। करने के बाद आप इसका फॉलो करें या ना करें, कम से कम ज्ञान तो अर्जन कर लीजिए। ज्ञान अर्जन करने के बाद क्या होता है, जो ज्ञानी होता है वो पहले, वो उसके खूब दर्प होता है, उसका अहंकार होता है। वो अहंकार द्वारा क्या करते हैं, खुद को सोचता है मैं ज्ञानी हूं, ये सब भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। ये भौतिक ज्ञान लेके बहुत फूले रहते हैं। उनके बाद बार बार कोशिश करते हैं, करने के बाद किसी भी किसी का दया हो जाता है, तब भगवत ज्ञान उनको थोड़ा सा पा जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जानते हैं भगवान सब कुछ का मूल है। तो इस प्रकार एक श्लोका है, वो श्लोका है 7 नंबर अध्याय का 19 नंबर श्लोका, नोट जो कर रहे कर लीजिए। उसमें बोलते हैं बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमान मन प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहत्त सुदुर्लभ। तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है ना, बार बार जन्म लेते हैं, लेने के बाद क्या करते हैं, एक बार उसको पता चल जाता है वासुदेव भगवान कृष्ण सब कुछ का मूल है। और जब उनको पता चल जाता है तब वो क्या करते हैं, तब वो भगवत भक्ति में आते हैं। और इस प्रकार का मनुष्य अति दुर्लभ है, कम है, बहुत संख्या में कम है। तो भगवत भक्ति करने वाला का संख्या अवश्य कम है। आप लोग ये मत सोचिए कि जो बहुत आदमी भक्ति कर रहे हैं, नहीं, यू आर वेरी रियली सीडेड पर्सन। आप बहुत मनुष्यों में से चुना हुआ कुछ व्यक्तित्व है जो भगवत ज्ञान अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत ज्ञान लेके दूसरे को बांट रहे हैं, भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। आप बहुत रेयर पर्सनैलिटीज में हुए है। तो इसके लिए आप सोचिए मत, आप सोचिए यू आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू कल्टिवेट और एक्सरसाइज दिस डिवोशनल एक्टिविटीज, है ना, आप बहुत लकी है। तो इसको बना के रखिए, भगवान को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए और इसको आप बोलिए भगवान आपके प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं कि आपने मेरे को भक्ति करने का मौका दिए और ये मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने क्या पढ़े हैं, हमने प्रभुपाद जी का श्लोका हमने इसको कंठस्थ करने का प्रयास किए हैं। जो जो किए हैं, नहीं किए हैं, एक बार हैंड रेज कीजिए तो किसने किसने नहीं कर पाए प्रभुपाद जी का श्लोका, किसने किसने अभी तक नहीं कर पाए। जिन्होंने नहीं कर पाए, मैं कृपा रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को, प्रभुपाद जी का कृपा के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो परंपरा आचार्य है उसको हमको फॉलो करके उनको उनको हमेशा सामने रख के हमको आगे, उनका आशीर्वाद के बगैर हम जा नहीं सकते। तो उनको हमेशा शरण करना है, उनको उनका गुण ख्याति हमको व्यक्त करना है, करके उनको संतुष्ट करना है, तभी हमको अग्रगति हो सकता है। तो प्रभुपाद जी का जो श्लोका है आप लोगों को मैं बता देता हूँ, उस श्लोक आप लोग अवश्य ही कंठस्थ कीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। यह है प्रभुपाद का मंत्र है, सबको आना चाहिए, सबको ये चीज आना चाहिए। भगवान कृष्ण का मंत्र भी बताए थे हमने, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। उसके बाद राधा रानी का मंत्र भी आप लोगों को पठन करना है। तब तो कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणामामि हरि। और जो वैष्णव प्रणाम है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो ये जो मंत्र है ना, आप लोगों को सबको इसको कंठस्थ करना है। जब मंत्र क्या होता है, मंत्र को बोलते हैं मन इति त्रायते, मन को गिरने से रक्षा करते हैं। जैसे क्षत्रियो को क्या बोलते हैं, क्षत्रियो छत इति त्रायते, किसी का हानि नुकसान हो जाए उससे बचाता है कौन, क्षत्रियो। तो जैसे इसलिए क्षत्रियो बोलते हैं कि उस किसी का हानि या क्षति होने से बचाते हैं, है ना। इस प्रकार मंत्र क्या करते हैं, मन को त्राते, रक्षा करते हैं, बचाते हैं गिरने से, मन को एकाग्र करते हैं कौन, मंत्र। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मन इति त्रायते मंत्र।
तो ये मंत्रों को हम शुद्ध रूप से उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। अगर शुद्ध रूप से उच्चारण ना भी हो, लेकिन हमारा भाव अगर शुद्ध है तभी होगा। तो हम लोग ये चार मंत्र हम लोग कंठस्थ करेंगे। एक है प्रभुपद का, दूसरा है चैतन्य महाप्रभु का, एक है कृष्ण का, और चौथा है राधा रानी का, है ना। तो हम लोग मंत्रों एक बार बोलते जाएंगे। प्रभुपाद जी का मंत्र बोलेंगे, नमो ओम। अब मेरा साथ बोलिए, नमो ओम विष्णुपादाय आय कृष्ण नमो ओम दले कृष्ण श्रीमते पृष्ठाय श्रीमती भक्ति वेदांत शामिल इति नामिने। स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी तारिणे। पाश्चात्य देश पाश्चात्य देश तारिणे। ये हो गया प्रभुपाद जी का मंत्र। अभी चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पाठ करेंगे। हम लोग बोलेंगे, नमो महावदन्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्ण कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य चैतन्य नामने गौरतिसे नमः नामने गौरी नामिने गौर ते नमः नमः नामने गौरतिसे नमः। नामने गौरी नामिने नमः। गौर दिशे नमः। एक वर्ड है नामने गौर ईशे नमः। नामिने गौर दिशे नमः। अभी आप लोगों का एक जगह पे मैंने चारों श्लोक, पांचों श्लोक दे दूंगा। आप लोग इस सप्ताह में इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कृष्ण भगवान का मंत्र आप लोगों को कंठस्थ करना होगा, अवश्य करना होगा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन हे बंधु कृष्ण करुणा कृष्ण सिंधु करुणा दीन सिंधु बंधु जगतपते दीन दीन बंधु दीन बंधु जगतपते जगतपते गोपिका कांतो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत कांतम गोपेश जगत गोपिका कांतो गोपेश गोपिका कांतो बोलो, बोलिए। गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांतम कांत राधा कांत नमस्तुते। राधा कांत राधा कांत नमस्ते। नमस्तुते। मैं आपको बता रहा हूं। सप्त हे कांचन कृष्ण करुणा सिंधु हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते दीन दीन बंधु बंधु जगतपते जगतपते गोपेश गोपिका कांतो गोपेश गोपेश गोपिका गोपेश कांतम गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। राधा राधा कांत कांत नमस्ते। नमस्तुते। ये हो गया कृष्ण का मंत्र, कृष्ण भगवान का। अभी राधा रानी का मंत्र है, क्या है? तप्तो कांचन गौरांगी सप्त कांता कांचन गौरांगनी कंचन गौरांगी गौरांगी राधा राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी राधा राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी कृष्ण देवी प्रणमामि हरि प्रिय प्रणामामि हरि प्रिय। प्रणामी हरि प्रिय। प्रणमामि बहुत हरि सरल, प्रिय। बहुत सरल एवं सुंदर रूप से राधा रानी का गुण व्याख्या किया गया है। कैसे बोलते हैं, तप तो कांचन, जैसे सोने को पिघलने के बाद जो रंग होते हैं, उस प्रकार का राधा रानी का अंग क्रांति थी, है ना। तप तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन का ईश्वरी है, ईश्वर है। राधे विश्व भानु सुते, उसका पापा का नाम है विश्व भानु सुते, मतलब कन्ना है। देवी प्रणामामि हरि प्रिय, हरि का अत्यंत प्रिय है, उसको मैंने प्रणाम किया। यही है राधा रानी का मंत्र। तो मंत्र कठिन कुछ नहीं है, लेकिन बार बार बोलने से हमारा अंदर का शुद्धिकरण होते जाएंगे। मंत्र का काम ही है हमको जो शुद्धिकरण, जो पंडित जब मंत्र पाठ करते हैं, अगर सही पंडित हो और सही ढंग से मंत्र का उच्चारण करें तो मंत्र में अधिक पावर होते, बहुत क्षमता होते हैं। तो हमारा अंदर कोई प्रोफेशनल आ एटीट्यूड जाएंगे। ना रखे, कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड ना रखे, मतलब कोई व्यवसायत्मक का कोई बुद्धि ना रखे, हम उसको भक्ति का रूप में अगर कई मंत्र को उच्चारण करने का प्रयास करें तो अवश्य इसको अच्छा फल मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। तो हम इसको अभ्यास करेंगे। और हमने क्या पठन करे, भगवान का अस्तित्व के बारे में हमने पठन किए हैं, है ना। हमने भगवान का अस्तित्व के बारे में पठन किए हैं। और क्या पठन किए हैं हमने? हमने आ, अभी पूरा चीज आप लोगों को
लास्ट में जो बताया था हमने, 5 नंबर तक हम लोगों का पठन हो गया था। आप लोग राधा अष्टमी के बारे में बताया गया था, राधा अष्टमी के बारे में। जो राधा रानी का जिस दिन जन्म होता है उस दिन को राधा अष्टमी बोलते हैं। राधा अष्टमी कब होता है? कृष्ण जन्माष्टमी का 15 दिन के बाद राधा अष्टमी होता था। राधा रानी का प्रणाम आप लोगों ने कंठस्थ कर लिए। और जप, हम आप लोग जप कर रहे हैं कि नहीं? जब कौन कौन नहीं कर पा रहा है, अभी शुरू नहीं कर पाए, कौन कौन बताइए तो जरा देखते हैं कौन कौन जब नहीं शुरू कर पाए। जब करना होगा। सीमा माता जी ने आपने तो मंगा लिए होंगे। आपने एक दिन तो बता रहे थे। और जिसने जिसने जॉब नहीं कर रहे हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट करूंगा, ये इस प्रकार का हम लोगों का एक बीट बैग होता है। इसके इस प्रकार बीट बैग, इसको बीट बैग बोलते हैं। और इसके अंदर हमारा जो कंठी होता माला होता है, माला जिसके ऊपर हमने जिसको गिनते हैं, है ना, ये माला है हम लोगों का। तो ये गुरु महाराज ने देते हैं, जब दीक्षा होता है तब देते हैं। लेकिन दीक्षा जब नहीं हुआ है तब क्या करते हैं? दीक्षा के बाद हमको तुलसी का माला मिलता है। और दीक्षा के पहले हम लोग तुलसी का माला प्रयोग नहीं करते हैं। हम बेल या नीम का माला सेंटर में मिलता है, अलग अलग शॉप में मिलते हैं, वहां से लाके हम उपवास करते हैं। करने के बाद हम खुद को नियंत्रण करने जब कर लेते हैं, और तब गुरुदेव जब संतुष्ट हो जाते हैं हम लोग का दैनंदिन क्रियाकलाप से, और उनको कॉन्फिडेंस आ जाते हैं कि हम 4 नियम और माला जप कर पा रहे हैं, तब हमको दीक्षा प्रदान करते हैं। दीक्षा क्या है? दिव्य ज्ञान का शिक्षा। एक्चुअली क्या है, हम लोग जब भी परीक्षा देते हैं, फाइनल परीक्षा में क्या होता है, जिस प्रकार लिखते हैं उस प्रकार हमको सर्टिफिकेट मिलता है ना। इस प्रकार हम लोग, लेकिन जिस दिन एग्जाम है उसी दिन ही नहीं पढ़ता है, उसके पहले पढ़ पढ़ के किताब को पूरा चाट लेते हैं, है ना, उसके बाद ही एग्जाम में लिखते हैं। तो इस प्रकार जब दीक्षा होता है, ये अनुष्ठानिक एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नियमित रूप से भगवान के साथ जुड़ने के लिए चालित करते हैं। उसके पहले छोटा मोटा भी डेविएशन चल जाता है, लेकिन दीक्षा के बाद कोई किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं चलेगा। उस दिन क्या करते हैं, गुरु जी अपना समस्त पाप हर लेते हैं, लेके हमको मुक्ति दिलाने के राह पे चालित करते हैं। अगर हमने कोई गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो गुरु जी उसको वहन करते हैं। तो यार गुरु जी क्या बोलते हैं, जब तक हमारा इस धराधाम से मुक्ति नहीं होगा तब तक बार बार हमको उद्धार करने के लिए वो जन्म लेंगे, हमको उद्धार करने के लिए। तो गुरु जी का बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, इसलिए हमको भी सोचना होगा कि गुरु जी को कभी भी विपदा में नहीं फैलने, मतलब नहीं डालना है। हमको गुरुजी हमको उद्धार करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी को हम क्या बोलते हैं, साक्षात हरि तेना समस्त शास्त्रे। गुरुजी होता है जो हरि, हमारा हरि जैसा है। हम गुरुजी को हरि रूप में मानेंगे, लेकिन गुरु क्या समझते हैं खुद को? दासानुदास। वो भगवान का भी दास समझते हैं, वो अपना शिष्यों को भी दास समझते हैं। शिष्यों को उद्धार सेवा देने के लिए गुरुजी सोचते हैं कि हम अपना शिष्यों को सेवा दे रहा हूं जो भगवान ने हमको देने के लिए दिया है। तो ये है गुरु, इस प्रकार होता है। तो गुरु का काम क्या होता है, जो जो मनुष्य जो है, जो उनका शरण में जो चले जाए, हम लोग जब गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु हमको दीक्षा देंगे। तो उस दिन ये माला हमको देते हैं और हमको कमिटमेंट लेते हैं हमसे, 4 नियम का पालन कठोर रूप से करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई विच्युति नहीं होगा। और क्या होगा, और 16 माला का जप करेंगे, भगवान का नाम निरंतर जप करेंगे नियमित रूप से। तो इस प्रकार जब करेंगे तब गुरुजी क्या कमिट करते हैं, इस प्रकार जो भी व्यक्ति गुरुजी का आदेश को पालन करते हैं, गुरुजी गारंटी देते हैं कि उसको ये धराधाम से मुक्त कर देंगे। गुरुजी गारंटी देते हैं। लेकिन गुरुजी का गारंटी के बाहर अगर हम कोई काम करते हैं तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, है ना। तो ये है गुरु का काम है। तो हमको, आप लोग जॉब कर रहे हैं कि नहीं? जॉब करने से क्या होता है, जॉब है डिटर्जेंट की तरह। डिटर्जेंट जानते हैं ना, कपड़ा धोने के लिए हम डिटर्जेंट को यूज करते हैं। जितना भी अच्छा वॉशिंग मशीन रखिए, पानी डाल दीजिए, देखिए कपड़ा डाल के आपने बहुत देर तक घुमाए, कपड़ा साफ नहीं होगा जब तक डिटर्जेंट नहीं डालेंगे। तो हमने जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ये जो साधु संग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब तक जॉब नहीं करेंगे तब हमारा अपना शुद्धिकरण नहीं होगा। तो जॉब करना बहुत जरूरी है। आप लोग जो अभी तक इस्कॉन अयोध्या का मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन नहीं करते हैं, उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। देखिए 100, अभी 100 के ऊपर ही चल रहा है हम लोगों का काउंट।
किस प्रकार जप करते हैं। प्रतिदिन 4:30 बजे से हम लोगों का ये प्रोग्राम चलता है। आप लोगों को अभी तक बताया नहीं, जो पुराना जो भक्त है वो जानते हैं, जैसे सिल्की रस्तोगी माता जी, देन दिलीप प्रभु तो बांग्ला प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, देन मनीष प्रभु जी जानते हैं, और बाकी अनिता पंत माता जी जानते हैं, कृष्ण प्रिया देवी दासी माता जी तो दीक्षित माता जी है, कल्पना निगम माता जी, वो सब जानते हैं। ये लोग नियमित रूप से 4:30 बजे से आप जपा शुरू करते हैं हम लोग, और 5:30 बजे 6 बजे तक जपा होता है। उसके बाद भगवत का क्लास होता है, उसके बाद उसका विश्लेषण होता है। किसी का कोई डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर किया जाता है, उसके बाद समाप्ति होता है। मतलब 4:30 से 6:30 बजे तक का 2 घंटा का प्रोग्राम चलता रहता है। तो इस प्रोग्राम जब चलते रहते हैं तो नियमित रूप से सभी भक्त के साथ जब जपा किया जाता है तो अपना एक शुद्धिकरण स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को जो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, आप लोगों को मैंने लिंक पिछले हफ्ता में दिया था, उन्होंने मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग 2 एक दिन ट्राई कीजिए। मैं जानता हूँ सुबह उठ के ये करना उतना संभव नहीं होगा, तथापि आप चेष्टा कीजिए। देखिए, कोई भी कठोर परिश्रम के बगैर कोई चीज प्राप्त नहीं होता। अगर कोई भी चीज सहज रूप से प्राप्त हो जाता तो आप लोग शायद अभी एक क्लास में ज्वाइन नहीं करते। आप सोचते हैं ऐसे ही मार्केट में मिल जाता है, ये ज्ञान थोड़ा खरीद लेता हूँ, लेके हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन संभव नहीं। इसके लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। जो भी क्लास में फर्स्ट होता है या सेकंड होता है, थर्ड होता है, वो कठोर परिश्रम करते हैं बाकी बच्चों से ज्यादा। तो आप लोग सोच लीजिए, आप सोसाइटी का है, इस प्रकार व्यक्तित्व है जो बाकी मनुष्य से आप कोई कदम आगे है, जो मनुष्य जीवन का सार्थक बनाने के राह पे चल रहे हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखते हैं आप लोगों को सबको जपा करना है। जो भी अभी तक जपा नहीं कर रहे हैं, मैं सबको अनुरोध करूंगा, कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। प्रभु जी सुबह 10 माला। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। मैं यहाँ इस्कॉन जयपुर में इस्कॉन है अक्षय पात्र, इसके ऑनलाइन जपा में 4:30 बजे से उठ के 16 माला करते हैं। बहुत बढ़िया है प्रभु जी, बहुत बहुत तो अच्छा है। आपके अयोध्या वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सवेरे अयोध्या वाले ग्रुप में नहीं आता, अब हमारे ठीक है, इस्कॉन वाले में आता। तो अब हमारा सब एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी सेंटर के साथ जुड़िए, आज जुड़िए, माला जप कीजिए। आप देखिए, खुद को एक अलग सा फीलिंग होगा, अलग सा ऊर्जा आ जाएगा। जो अभी तक नहीं किए हैं उनको मैंने अनुरोध करूंगा, एक बार आप करके देखिए, आपको एक अलग सा फीलिंग्स होगा, लगेगा आप कौन सा अंधकार में पड़े हुए थे और अभी प्रकाश आपके सामने टॉर्च लाइट आ गया है, आपको राह देख रहे हैं। प्रभु जी 5 साल हो गए, 5 साल से रोज सवेरे उठ के 16 माला करके बाकी काम करता हूँ। पहले 16 माला बहुत जरूरी बहुत बढ़िया है। है कि आपने सही काम कर रहे हैं। और वक्त सही की नहीं पता नहीं, लेकिन मृत्यु के पहले अगर किसी ने भगवत भक्ति में एकदम संपूर्ण रूप से निमज्जित हो गया तो उसका मुक्त होना तय है। कोई उसको फंसा नहीं सकता, कोई फंसेगा नहीं। आप लोग सब महान आत्मा है, जो सीडेड है, जो चुने हुए हैं, बाकी मनुष्य की तरह नहीं है। देखिए, भक्ति करना ये अंतर से आता है, ये इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द सोल। भक्ति होता है आत्मा से, और जो कविताएं होता है मन से, और जो शरीर से होता है बाह्यिक सुख होता है ना। तो ये जो आत्मा का जो अनुभूति है, जो उपलब्धि है, ये जो प्रैक्टिस करते हैं उनको ही वो ही बोल पाएंगे। बाकी तो मनुष्य जो आत्मा एवं शरीर को ही अलग नहीं कर सकते हैं, वो क्या समझेगा इसका, है ना। तो हमको बहुत सतर्क होके इसको अभ्यास करना है। मैंने सबको अनुरोध करूंगा, जैसे चुन्नी लाल प्रभु जी जैसा आप लोग भी सुबह सुबह भगवत भक्ति के लिए आप लोग जपा सेशन में आइए, हम लोगों के साथ जुड़िए। जो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो जुड़े हुए हैं आप कंटिन्यू कीजिए, जो नहीं जुड़े हैं अवश्य आइए। मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर लिंक। कल एक बार सुबह ट्राई कीजिए, कल संडे एज इट इज है, तो संडे का दिन मेंटेनेंस का डे होता है खुद का। कम से कम आप लोग तो गाड़ी या बाकी चीज का मेंटेनेंस करते हैं, खुद का मेंटेनेंस कब करेंगे। तो मेंटेनेंस संडे मतलब ज्यादा काम करने वाला दिन है, तो उस दिन अवश्य आप लोग जुड़िए। कल आशा करता हूँ कुछ नया मुंह देखने को मिलेगा। जपा सेशन में आइए, जपा कीजिए, बहुत अच्छा फीलिंग्स होगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, और हमने क्या पठन किए थे। हमने पठन किए थे जो 4 प्रकार का दोष, क्या क्या दोष है हम लोगों का, वो पठन किए थे, याद है ना। दोष क्या क्या का दोष था। एक है हम लोग कभी भी गलती कर सकते हैं, है ना। वी आर सब्जेक्टेड टू कमिटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। हम कभी भी गलती कर सकते हैं।
जहां भी गलती करने का संभावना है, कभी ना कहीं वो गलती करेगा। इसका मतलब मनुष्य जो है गलती कभी भी कर सकता है, ये है। दूसरा है भ्रमित होता है हम लोग कभी भी भ्रमित हो सकते हैं। ये सच को झूठ और झूठ को सच समझ सकते हैं। ये हमारा कमी है। ये भ्रमित होता है। जैसे हमने मरुस्थल में हमने पानी देखते हैं ना, जल देखते हैं, मृगो तृष्णा क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। हाँ, जो मरुस्थल में पानी की तरह देखते हैं, जाने के बाद पता चलता है कुछ नहीं है। तो इसको बोलते हैं मिराज बोलते हैं अंग्रेजी में। और हिंदी में बोलते हैं मृगो, मृगो तृष्णा, या इस प्रकार का नाम बोलता है। जो मृगो को, जो हरिण है, वो हिरण को धोखा खा जाता है जाने के बाद। तीसरा है क्या, हमारा जो इंद्रिय समूह है अपूर्ण है, ये पूरा नहीं है। ये हम जैसे मेरा चश्मा लगा हुआ है, इसका मतलब आंख कंप्लीट नहीं, आंख खुद नहीं देख सकते, इसलिए इसको सपोर्ट देना पड़ रहा है। तो इस आंख का देखा हुआ चीज को हम क्या गारंटी देंगे, है ना। इस आंख का देखा हुआ चीज के ऊपर गारंटी दे पाएंगे, नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही अपूर्ण है। तो हमारा इंद्रिय समूह अपूर्ण है। और क्या है, चौथा है हम छल करते हैं, दूसरे को चीटिंग करने का प्रोपेंसिटी है, चीटिंग प्रोपेंसिटी बोलते हैं। ये चार प्रकार का दोष है मनुष्यों में, है ना। चार प्रकार का दोष है, तो याद रखिए क्या है, हम कभी भी गलती कर सकते हैं। दूसरा, हम भ्रमित होते हैं। तीसरा, हमारा इंद्रिय समूह अपूर्ण है। और चौथा है, हम दूसरे को छल करते हैं या चीटिंग प्रोपेंसिटी है, चीट करते हैं, है ना। ये चार कमी है मनुष्य के। अच्छा, और क्या चीज पढ़े थे हमने, और पढ़े थे चार प्रकार ज्ञान। अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने का क्या क्या तरीका है, हमने उस दिन पढ़ रहे थे। रितु गर्ग माता जी ने मेरे को एक चीज याद दिला दिए थे, जो प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे को याद नहीं आ रहा था, माता जी ने याद दिलाई थी। तो हम लोग तीन प्रकार का प्रमाण देखते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो सबसे ज्यादा हम लोग महत्व देते हैं शब्द प्रमाण के ऊपर, जो हम श्रवण करते हैं, कहाँ से, गुरु का परंपरा का। जैसे आपको किसी ने कुछ बताया, आप उसके ऊपर भरोसा तब करेंगे जो व्यक्ति बोल रहा है वो ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति हो, और वो किसी अच्छा सोर्स से जाने हो, तभी उसको हम अधिक गुरुत्व देंगे। तो हम उसको बोलते हैं गुरु गुरु परंपरा। तो इस प्रकार इसका एक एग्जाम्पल देके रखे, जैसे पिताजी का अगर बारे में जानना है, पिताजी कौन है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो माताजी से सुनने की बात ही पता चलेगा। कोई डीएनए टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, जितना भी एलिजिबल एडल्ट है उनका डीएनए टेस्ट करने का जरूरत है ना। तो ये तीन प्रकार का हमें प्रमाण सिस्टम में हमें सबसे ज्यादा हम क्या कौन सा प्रमाण के ऊपर हम ज्यादा गुरुत्व देते हैं, हमने सबसे ज्यादा गुरुत्व देते हैं या ज्यादा उनके इंपोर्टेंस देते हैं शब्द प्रमाण के ऊपर, है ना। जो परंपरा क्रम में सुन रहे हैं, ये जो भगवत गीता का ज्ञान हम पठन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये सुन सुन के, श्रवण के द्वारा ही। ये वेद का नाम ही है श्रुति, जो सुन सुन के दिमाग में रखने वाली चीज है। ये जरूरी नहीं कि नोटबुक जेब में रहेगा, खोल के तुरंत देखेंगे श्लोक बोलेंगे, नहीं। ये दिमाग के अंदर रखना है, तभी हम अंतकाल में भगवान को शरण कर पाएंगे, और हमारा जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य साधित होगा, है ना। तो हमेशा भगवान का ज्ञान में, भगवान का ध्यान में, भगवान का पूजा में, अर्चना में, भगवान का वाणी में हमको हमेशा व्यस्त रखना है। तो अंत काल में भी क्या होगा, भगवान को हम शरण कर पाएंगे। नहीं तो यम यम व्यापी शरण भावम त्याजो तंते कलेवरम तम तमे बोईति कौनते हो सदा तद्भावो भाविता। 8.6 में भगवान बोलते हैं, जो हमेशा जो भी चीज हमेशा सोचते रहते हैं, वही चीज उसको मृत्यु के समय पे आएगा। और मृत्यु का समय में जो इच्छा आपके मन के अंदर प्रकट होगा, उसी प्रकार का परवर्ती जीवन आपको प्राप्त होगा। तो भगवान का अंत करने के पहले हम लोग कीर्तन करेंगे। और हम लोग कार्तिक महीना जो आ रहा है ना, 3-4 दिन के बाद, ये जो 15 तारीख के बाद जो महीना शुरू होगा, कार्तिक महीना, इसको महीने का नाम है दामोदर महीना, है ना। तो दामोदर महीना में हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होता है। हम लोग दामोदर अष्टकम पढ़ते हैं शाम को, और भगवान को दिया दिखाते हैं हर दिन ना, दिया दिखाते हैं। और क्या करते हैं, भगवान विष्णु का काफी श्रद्धा पूर्वक हमने आरती करते हैं। यद्यपि पूरा वर्ष करते हैं, किंतु ये जो दामोदर महीना है, इस महीना में और ज्यादा अच्छा ढंग से और मनोनिवेश करते हैं। दाम उदर, इसका मतलब क्या है, इस महीना में भगवान का पेट के ऊपर से माता जशोदा ने एक रस्सी बांध दी थी, रस्सी बांध के उसको बांध के रखा था। ये भगवान को
रस्सी से बांध के रखे थे, किसके साथ? ओखली के साथ, है ना। तो ये जो बांधने का दामो मतलब होता है रस्सी बांधना, और उधर मतलब पेट के ऊपर से, तो भगवान को पेट के ऊपर से रस्सी से बांधने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए इस भगवान का लीला का नाम है दामोदर लीला, और इस महीना में हुआ था, इसलिए इसको दामोदर महीना बताया जाता है। और भी हम इसके बारे में काफी डिटेल से जानना शुरू हो जाएगा। आप लोग सुबह अगर ज्वाइन करते हैं तो जान लेंगे। चैतन्य महाप्रभु का हमने श्लोका पठन किए हैं, आप लोगों को इसको कंठस्थ करना होगा। और हम लोग एक नरसिंह आरती करते हैं, नरसिंह आरती। तो एक बार हम लोग मेरा साथ करने का प्रयास करेंगे, जो जो जानते हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो, इसका एक निर्दिष्ट लय है, वो लय के द्वारा हम एक बार पठन करने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग मेरा साथ जो भी आप बोल सकते हैं बोलिए, और अगर जोर जोर से बोलना है तो आप म्यूट करके बोलिए, और मेरा साथ सिंग करके बोलना है तो भी बोल सकते। तो मैंने वो आप लोगों को शेयर कर देता हूँ पहले, हाँ। वो पहले आप लोगों को वो जो मंत्र है वो शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपको दिखने को मिले और आप इसको पठन भी कर सकें। पहले पठन कर लेते हैं, उसके बाद लय में बोलते हैं। तो ये नरसिंह प्रणाम मंत्र क्या है? नमस्ते नरसिंहायो। क्या है? सुनिए, नमस्ते नरसिंहायो, प्रहलाद अल्लादो दाइने, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपुर वक्षु शिलाटंक न फलाए। शिलालय, है ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है इतो नरसिंहो परतो निसिंहो, परतो यत यत नरसिंह यामी तत निसिंहो, परतो नरसिंह अहिर्निसिंहो हृदय निसिंहो नृसिंहो मावे शरणम प्रभु। उसके बाद क्या है? उसके बाद तबो करो कमलो वरे, नखो अद्भुत श्रृंगम, दलितो हिरण्यकशिपु तनु भिंगम, केशव धृतो नरहरि रूप, जय जगदीश। तो हम इसको लाइव में पढ़ने का एक बार कोशिश करते हैं। हम आप लोगों को डिस्प्ले में देते हैं, उसके बाद आज नरसिंह आरती का जो लय है उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इस प्रकार में पहले लो स्केल में होता है, जिसको गाना आता है तो उसमें स्केल है ये पा से शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होता है, इसको दो हिस्सा में बांटा गया है। पहला एक पार्ट और सेकेंड पार्ट। एक पार्ट हाई स्केल में होगा, दूसरा पार्ट लो स्केल में होगा। मैं एक कोशिश करता हूं, आप लोग सुनिए। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नमस्ते नरसिंहाय, नरसिंहाय अल्लाह अल्लाह दुदाई हिरण लाद लाद कोशिपूर दायिने, हिरण्यकोशिपूर्वक्षः शिला हिरण्यकशिपूर्वक्षरा, नाखालाये। बोलिए, शिला शिलाटङ्कनखायाले, इतो निसिंह परतो निसिंह, इतो इतो नरसिंहो नरसिंहो, यत यत यामि ततो निसिंह। बोलिए, यत यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्निसिंह हृदये निसिंह, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, निसिंहमाधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे। प्रपदे। अभी लय चेंज हो जाएगा, अभी लय चेंज हो जाएगा, अभी दूसरा ढंग से पढ़ो। तब कर कमल बारे नाखो, अद्भुत तब कर अब कर कमल बारे नखम नाखो, अद्भुतलिंगम, दलितो हिरण्यकशिपु तनु भिंगा, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगा,
केशवधृत तनु वृंद नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश केशवधृत नर हरि नरहरि रूपा जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे जगदीश जय हरे। जय जगदीश जगदीश ओए हरे। पत्ती नहीं हाय बाबू, पत्ती। जय जय जगदीश जगदीश हरे हरे। तो हम लोग क्या पठन किए अभी? अभी सब इसको एक बार सुनिए। आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, इसके साथ आप लोग भी और प्रैक्टिस करना होगा। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद प्रहलादायिने नमस्ते 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 नरसिंहाया नरसिंहाय प्रहलाद प्रहलाद लादायिने लादायिने हिरण्यकोशिपूर्वक्षः शिलाटोपहालाय हिरण्यकशिपु पूर्ववक्षः हिरण्यकोशिपूर्वक्षः हिरण्याकशिपुवक्त्रया पूर्ववक्षः तो निशितो परतो निषिद्धो शीलटङ्कनखाय यतो इतो नरसिंह पतो नरसिंह यतो सिंहासनो यतो नरसिंह यामि ततो निशिंहो। देखिए यतो एक को यतो समझो ना। यामि ततो यतो नरसिंह यतो ये जो फर्स्ट पार्ट है यामि हाई ततो स्केल में है, नेक्स्ट पार्ट है नृसिंह लोअर स्केल में है, बस इतना ही, ज्यादा कठिन नहीं है। इतो निशिंहो परतो निशिंहो यतो इतो यतो यामि नरसिंह ततो निशिंहो नरसिंह इतो नरसिंह बहिर्निशिंहो यतो यतो यामि ततो नृसिंह निशिंहो मपि शरणं प्रपद्ये। बहिर्निशिंह अभी नरसिंह तब कर कमल बारे नखो अद्भुत श्रृंगाम दलितो अद्भुत रत्न कशिपु तो तनुभृङ्गम् केशवधृत रूप नरहरिरूप हरे जय जगदीश जय हरे जय जगदीश जगदीश हरे जय जय निशिदेव जगदीश जय निशिदेव जय हो नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव नरसिंह जय जय प्रहलाद जय महाराज प्रहलाद नरसिंह महाराज जय प्रहलाद महाराज जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद महाराज प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हो शिल जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव की जय। जय जय भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की की जय। जय जय गुरु श्री कृष्ण की पामूर्ति अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की की जय। जय तो ये है जय कल हमारा नृसिंह आरती। और एक चीज हम लोगों को कली युग में ना हर चीज का कमी मिलेगा, आपको हर चीज में कष्ट मिलेगा, लेकिन एक जगह पे आपको संतुष्टि मिलेगा। क्या है? ये एक श्लोका उच्चारण किया गया है, बताया गया है, इसको पहले अर्थ बता देते हैं। कली युग में हर कई चीज, कली युग में क्या है, मनुष्य का कमी क्या है? उम्र कम है, आयु कम है। दूसरा है हमेशा रोगग्रस्त रहते हैं, बीमारी से जूझते रहता है। तीसरा क्या है? अल्प मेधा है, बुद्धि कम है। तो इतना होते हुए भी और उपद्रव रहता है, हमेशा विचलित रहता है, कोई ना कोई तंग कर रहा है या और किसी को तंग कर रहा है। रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का टेंशन हो रहा है, इराक के साथ ईरान के साथ इसराइल का हो रहा है। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है, मतलब हमेशा उपद्रव है। तो ये जो कलियुग का जो मनुष्य का है ना, ये नेचर है। लेकिन इनमें सबसे एक बढ़िया चीज क्या पता है? सबसे एक बढ़िया चीज है कि एक कलियुग में मुक्ति पाने का एक रास्ता है, अत्यंत सरल रास्ता है। क्या है? भगवान का पवित्र नाम का जप या कीर्तन करना। इसके द्वारा मनुष्य एक कलियुग का समस्त कलुष से मुक्त हो सकते हैं।
तो क्या बोला है? कले दोषो निधे, कले दोषो निधे राजन्न, राजन्नस्ति हेको महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम भजेत। तो ये जो कृष्ण का जो कीर्तन जो करते हैं वो मुक्त संगस्य परम भजेत, वो मुक्त होके परम धाम वो प्राप्त कर सकते हैं। ये कलिजुग का जो सबसे बड़ा गुण है ये है। क्या बोलता है यहाँ पे लिखा हुआ है? हे राजा, राजा का बोल रहा है जो बोलता है, यद्यपि कलिजुग का दोषों का सागर है, फिर भी इसी युग में एक अच्छा अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इससे बड़ी बात क्या है? एकदम मतलब हमको पूरा क्वेश्चन का मेड इजी दे दिया, सहज सरल रूप दे दिया, हमको क्वेश्चन पेपर दे दिया, हमको आंसर शीट दे दिया, और हमको एग्जाम हॉल में चोरी करने के लिए भी सप्लाई भी दे दिया। बस उसको उपयोग करके निकल लेना है। इतना भी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम फंस जाएंगे, है ना। तो भगवान जब धराधाम में आते हैं तो उसके लिए जो वृंदावन है, गोलोक वृंदावन, भगवान का जो एक वृंदावन रूप है। तो हमारा तो वृंदावन दिल्ली से 90 माइल दूर, मतलब मथुरा में जो वृंदावन है वो भगवान आएंगे इसलिए उसको प्रकट किया गया था। वो क्या है? वो गोलोक वृंदावन का प्रतिरूप है। भगवान का लीला क्षेत्र बनाया गया था। ये 84 वर्ग माइल का क्षेत्र में बना हुआ है। अगर आप लोग वृंदावन में भ्रमण करेंगे, या बहुत आप लोग ने जा चुके हैं, लेकिन वहां पे एक चीज बहुत गुरुत्वपूर्ण है, मतलब सब भक्ति में लीन है। मतलब वहां का पशु पक्षी मनुष्य जो भी जो काम कर रहे हैं सब वहां पे परम सौभाग्यशाली है। ब्रजवासी जो होते हैं परम सौभाग्यशाली होते हैं। वो लोग बस मुक्त होना उनका समय का अपेक्षा रहता है। वो हमेशा राधा 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 नाम लेते रहते हैं ना। वहां तो मैं देखता हूँ किसी एक दूसरे का संबोधन भी करते हैं, ए राधे बोल के। मतलब इतना भावुक है या इतना भगवान का चिंता में लीन है ना। तो भगवान के धाम में जाने के लिए हम क्या करना होगा? हमको ये जड़ जगत का ये जो आनंद से खुद को थोड़ा देर के लिए हटा के, हमको जैसे एक बच्चा एग्जाम, कोई नीट का एग्जाम या कोई जॉइंट एंट्रेंस का कोई कठिन एग्जाम को क्रैक करना है, आईटी का एंट्रेंस, तो क्या करते हैं? खेलना मिलना सब कुछ छोड़ देते हैं, देखे एकदम कठोर परिश्रम कर देते हैं ना। अब थोड़ा सा मेधा है तो बच्चा निकल के वो सीट सिक्योर कर लेते हैं। एक बार सीट सिक्योर हो गया इसका मतलब उनका नेक्स्ट लाइफ कंफर्म हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग जो ये मनुष्य जीवन में है, हम लोग जान गए, हमको क्वेश्चन भी पता चल गया, आंसर भी पता चल गया। हम लोग थोड़ा सा परिश्रम करके अगर इस एग्जाम से निकाल लेते हैं ना, अगर आप सोचते हैं कि मनुष्य जीवन मिला थोड़ा भोग कर लेते हैं, भोग करने के लिए बहुत जोनी है, कुत्ता सियाल बियाल कुत्ता पेड़ पौधा बहुत कुछ है जो बहुत भोग कर रहे हैं। तो वो भोग करने के हमको और मौका मिलेगा। अगर हमने इस बार फेल हो जाते हैं तो पुनः मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग चांस मत दीजिए, ये चांस को एकदम काम में लगा लीजिए, है। यद्यपि पता चल गया कि जो ये भगवत भक्ति करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र से हम बाहर जा सकते हैं, तो ये मौका का फायदा उठाइए। नहीं तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि भौतिक आदि दैविक और आदि आत्मिक, ये 7 प्रकार का समस्या से हर वक्त हमको जूझना पड़ेगा, है ना। और भगवान क्या होता है? और संसारी जो हम लोग, भगवान क्या होता है? भगवान होता है अमर। भगवान होता है उनके पास, आपको अगर किसी दुकान में जाते हैं, जाके कोई भी चीज खरीदने चाहते हैं, वो चीज वही दे पाएंगे जो चीज दुकान में है ना। दुकान में नहीं है वो चीज नहीं दे पाएंगे। तो भगवान के पास जो चीज है वही चीज भगवान दे पाएंगे। देव देवता के पास जो चीज है वो देव देवता दे पाएंगे, है ना। तो अमरत्व, जो अमर, जो ना मरने का जो फंडा है, अमरत्व है, वो भगवान ही दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अमर है, बाकी कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई भी अमर नहीं है। तो यही यही चीज बोल रहा है, जो भौतिक जगत में समस्त जीवों का हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का गुण उनमें अपना में शुद्ध भक्त को प्रदान करते हैं। जब भगवान का भक्त भक्त बन जाते हैं
तो उसके अंदर निर्भयता का गुण दे देते हैं। जो सन्यासी होता है ना, उनका प्रधान गुण है निर्भय। उनके मन के अंदर किसी भी प्रकार का संशय या भय नहीं होना चाहिए, जे हमको क्या खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भरशील है। भगवान अगर उनके लिए खाना नहीं जुटाएंगे तो उस दिन नहीं खाएंगे। इस प्रकार का अगर डिपेंडेंसी किसी का है तो अवश्य ही वो भगवान से जो भी चीज मांगते हैं वो चीज पा सकते हैं। और क्या चाहते हैं भगवान से? चरम चीज चाहते हैं। क्या? भगवान का चरण आश्रय, और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को भगवान का चरण आश्रय ही चाहिए, और कोई चीज नहीं चाहिए। तो शाश्वत काल से परिवर्तनशील प्रभाव प्रभाव भगवत धाम के अनुपस्थित रहते हैं। अतएव जो ये समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। जो मनुष्य हम लोग इस जगत में है, हम लोगों का सबका उम्र हर दिन बढ़ता है ना। हम लोग का सबका उम्र बढ़ते रहता है ना हर दिन। तो हम लोग क्या करते हैं? रोते हैं कि उम्र बढ़ गया, उम्र बढ़ गया। लेकिन एक नेचर का रूप है ये, जो ये बढ़ना है एक पद्धति है। लेकिन इससे हम अगर सोचते हैं हमारा उम्र बढ़ गया, कुछ दिन तक सोचने के बाद बाद में छोड़ देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है मान लेते हैं ना। इस प्रकार का हमको मान लेना चाहिए कि हमको भगवत भक्ति भी करना है। ये भी एक पद्धति है, इसको हमको अपनाना चाहिए। तभी हम जन्म मृत्यु का चक्र से बाहर जा सकते हैं, है ना। तो भगवान का धाम किस प्रकार है, भगवान का धाम के बारे में वर्णना किया गया है। मैं थोड़ा सा बोल के समाप्त करूंगा और आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा। भगवान का धाम का इस प्रकार व्याख्या किया गया है। तो जो 8 नंबर अध्याय में 21 नंबर श्लोका में बताया गया, भगवत गीता में क्या बताया गया है? अव्यक्त अव्यक्त अक्षरम इतो इति तमो आहु परमाम गति। क्या बोला? अव्यक्त अक्षरम इत्युत तम आहु परमाम गतिम, जो प्राप्तो न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान बोलते हैं जा अक्षर जिसका कहीं शाई नहीं है, वही, और जो अव्यक्त, वो जिसको व्यक्त नहीं किया गया, वही मेरा धाम है। और वहां जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ता है ना। तो भगवान का धाम के बारे में थोड़ा सा व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का परम धाम के बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया है। इसको चिंतामणि धाम के रूप में वर्णना किया गया है। इस धाम में समस्त प्रकार का वासना पूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्ण परम धाम गोलोक वृंदावन में चिंतामणि से उनका जो प्रासाद बना हुआ है उससे भरा हुआ है। वहां का जो पेड़ है उसका नाम है कल्पतरु। जो भी इच्छा आकांक्षा अपने प्रकाश करते हैं, खाद्य द्रव्य या कोई भी कुछ पाने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। वहां का जो गाभी है, जो गाय है, उसका नाम है सुरभि। वो इतना दूध देते हैं कि एक मनुष्य का जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा दे सकती है। जब भी चाहिए आपने वहां से प्राप्त कर सकते। और वहां पे नित्य धाम है भगवान का धाम में शत 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 सहस्र लक्ष्मी जो भगवान का सेवा कर रही है। किसका सेवा कर रहे हैं? गोविंद का सेवा कर रहे हैं। और निरंतर भगवान क्या कर रहे हैं? वहां पे वेणु वादन कर रहे हैं। भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं वहां पे, और हमेशा खुश रहते हैं, उत्फुल्ल रहते हैं। भगवान कभी टेंशन में आते नहीं, उसमें कोई तो चिंता नहीं है। और उसका जो विग्रह है समस्त जगत को आकृष्ट करते हैं। उनका चक्षुदय, भगवान का चक्षुदय है किसके तरह? कमल, कमल दल, कमल का जो पंगड़ी है ना, पंगड़ी क्या बोलते हैं? पंगड़ी, पंगड़ी, कमल का जो पंखुड़ी होता है उसकी तरह होता है भगवान का नयन। और भगवान का जो वर्ण होता है वो जो बादल भरा हुआ होता है ना, बादल में जल भरा हुआ जो बादल है उसकी तरह भगवान का रंग होता है, उसको बोलते हैं घनश्याम। और भगवान का रूप इतना सुंदर है, कोटि कोटि जो कंदर को, जो कामदेव है वो खुद भी विमोहित हो जाते हैं भगवान का रूप देख के। और भगवान पीतो बसन, पीत बसन मतलब पीला कलर का वस्त्र पहने रहते हैं, गला में बनमाला होता है, और मस्त सर के ऊपर क्या होता है? जो मयूर का पंख होता है। और भगवान का ये चिन्मय जगत क्या है? भगवान का गोलोक वृंदावन है, भगवान का सियो धाम है, खुद का धाम है। वहां पे भगवान रहते हैं। सबका एंट्री नहीं है वहां पे, सिर्फ उनका भक्त को छोड़ के कोई एंट्री, देव देवता भी वहां एंट्री नहीं पाते, ब्रह्मा जी को भी एंट्री नहीं है वहां, सिर्फ उनका भक्त के लिए वो जाएगा खुला हुआ है ना। तो ब्रह्म संहिता में यही बताया गया है भगवान का धाम के बारे में थोड़ा सा।
और भी विस्तारित रूप से जान सकते हैं, अगर अधिक पठन करेंगे तो जान सकते हैं। तो यही था आज का जो क्लास का समाप्ति। और हम इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा, लेकिन हम सबको अनुरोध करेंगे कि क्लास में ज्वाइन करें। लाइव क्लास में एक प्रकार का हमको फीलिंग्स होता है और रिकॉर्डिंग में अलग होता है। तो एक बार कम से कम सुनने का प्रयास कीजिए, तो थोड़ा बहुत और भी मन के ऊपर प्रभाव व्यक्त करेगा। और तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, दामोदर मास क्या है, जो दामोदर में भगवान का उदर में रस्सी से बांध के रखी थी माता जी ने। महाप्रभु का प्रणाम मंत्र हमने सुने हैं, उसको कंठस्थ कीजिएगा। कलयुग में एकमात्र अच्छा चीज क्या है, भगवान का नाम जाप करके, भगवान का नाम का कीर्तन करके उद्धार हो सकते हैं। और भगवान एवं संसार स्वामी क्या है, जो घर का जो कर्ता होता है वो अमर खुद नहीं है, तो बच्चों को क्या अमरत्व प्रदान करेंगे। लेकिन जो भगवान होता है वो खुद अमर है और उनका भक्त को भी अमरत्व दे सकते हैं। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में फर्क क्या है, भौतिक जगत क्षणिक के लिए है और आध्यात्मिक जगत स्थायी है, शाश्वत है। आध्यात्मिक शरीर क्या होता है, कभी क्षय नहीं होता, वहां उम्र नहीं बढ़ता। लेकिन हमारा भौतिक शरीर में डेली हम लोगों को क्या बुढ़ापा आ रहा है, डेली हमारा जो स्किन है वो सिकुड़ रहा है ना। आध्यात्मिक जगत का विशेष आकर्षण का पहलू क्या है, वहाँ का जो जो चीज बताया, वहाँ कल्पतरु वृक्ष है, वहाँ आपको गाय जो है सुरभि गाय है, भगवान का सहस्त्र लक्ष्मी शतसहस्त्र लक्ष्मी भगवान का सेवा कर रहा है। वहाँ भी जो भी चाहे आनंद का परम उत्स है वो। और यही है आज का जो समाप्ति है। तो हम लोग छोटा सा एक कीर्तन करेंगे, हाँ, करके आज का क्लास खत्म करेंगे। तो कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। और आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग भी साथ में करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। सभी भक्त को मेरा प्रणाम। अभी आज के लिए यहीं पे विराम लेंगे, पुनः मिलेंगे अगला हफ्ता में। इसके बीच में आप लोगों का कोई टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग दूंगा, आप लोग उनको श्रवण कीजिए, पठन कीजिए। और बाकी आप लोग अच्छा ढंग से भगवत भक्ति कीजिए। कल अगर भगवत क्लास में सुबह वाला जबा में जो ज्वाइन करने चाहते हैं उनके लिए लिंक में दे दूंगा, आप जरूर कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।